नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक राजनीति विज्ञान परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण, यानी आज से हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण प्रारंभ कर रहे हैं और इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, किन किन बातों को इसमें शामिल किया जाता है, अध्ययन करेंगे। यानी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को किन रूपों में परिभाषित किया जा सकता है, पढ़ रहे हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका प्रमुख श्रेय अमेरिकन राजनीतिक शास्त्रियों को दिया जा सकता है। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा दो स्रोतों के कारण संभव हुई। प्रथम था शिकागो विश्वविद्यालय, जिसके विद्वानों ने विषय को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। चार्ल्स मरियम ने इसका नेतृत्व किया, जिससे राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र आदि के निकट लाने का प्रयास किया। इससे राजनीतिक विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग हुआ। यानी आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ विशेष तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात माना जाता है, 1945 के पश्चात माना जाता है। और इसके दो स्रोत माने जाते हैं जो आधुनिक अध्ययन हुए, उसके लिए दो प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। एक अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय और उसके जो राजनीति शास्त्री थे, उनका जो एक तरह से नेतृत्व प्रदान किया वो विचारक थे चार्ल्स मरियम। उनके नेतृत्व में राजनीति वैज्ञानिकों ने आधुनिक अध्ययन प्रारंभ किया, सांख्यिकी अध्ययन प्रारंभ किया, ताकि राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके, ताकि राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक व्यवहारिक बनाया जा सके। और इन विद्वानों ने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि विषयों से सहायता लेते हुए राजनीति विज्ञान को अधिक व्यवहारिक, अधिक तथ्यात्मक, अधिक अनुभववादी बनाने का प्रयास किया। दूसरा स्रोत था मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान से भी राजनीति वैज्ञानिकों ने प्रेरणा ली, क्योंकि मनोविज्ञान में अनुसंधान प्रारंभ हो चुके थे, पहले से ही रिसर्च चल रही थी, अधिक वैज्ञानिक अनुभववादी अध्ययन वहाँ प्रारंभ हो चुका था। इसलिए उससे प्रेरणा लेकर के राज वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान में भी अधिकाधिक रिसर्च और अनुसंधान पर बल दिया। तो राजनीति शास्त्र की नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में इसके अध्ययन को निम्न रूपों में बांटा जा सकता है। इसका अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला है राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, यानी आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक नवीन दृष्टिकोण है, एक नया अप्रोच है जो 1945 के पश्चात लगभग प्रारंभ हुआ, या जिसका विकास 1945 के पश्चात ही अधिक हुआ। इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, यानी विचारक मानते हैं कि राजनीति शास्त्र जो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, शक्ति के अध्ययन पर बल दिया गया आधुनिक दृष्टिकोण में। तीसरा है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, यानी व्यवस्था के अध्ययन पर बल दिया गया आधुनिक दृष्टिकोण द्वारा। और चौथा है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का
अध्ययन है। यानी परंपरागत दृष्टिकोण की भांति राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर जोर देने की बजाय राजनीतिक व्यवस्था, मानवीय व्यवहार, राजनीतिक शक्ति, निर्णय प्रक्रिया आदि पर बल देने वाला विषय राजनीति विज्ञान है, ऐसा माना गया आधुनिक दृष्टिकोण द्वारा। तो इसमें पहला आता है राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। यानी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है और इसके संदर्भ में मानव की क्रियाओं में सिर्फ राजनीतिक क्रिया ही नहीं आती, इसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी जो मानव व्यवहार है वो एक दूसरे से जुड़ा है। तो मानव व्यवहार के अध्ययन पर ये बल देते हैं और इनके अनुरूप राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन अकेला संभव नहीं है। इसके साथ साथ मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य कई तत्वों से प्रभावित होता है। तो उनका सामिक, उनका समसामयिक या उनका जो अध्ययन है उसका सहयोग भी आवश्यक है ताकि राजनीतिक व्यवहार को पूर्ण रूप से समझा जा सके, उसका अध्ययन पूर्ण रूप से किया जा सके। एक विचारक हुए हैं बर्ट्रैंड डी जुविनेले के शब्दों में, बर्ट्रैंड डी जुविनेले कहते हैं, हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा विषय किस का अध्ययन करता है? उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला जो है बिंदु आया कि राजनीतिक शास्त्र जो है वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। एक तरह से व्यवहारवादी अध्ययन पर जो है बल दिया गया है आधुनिक दृष्टिकोण द्वारा। दूसरा आता है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक शक्ति के अध्ययन पर बहुत बल देते हैं। उनका मानना है कि राजनीति शास्त्र या राजनीति का केंद्र बिंदु शक्ति है। लासवेल, मरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मार्गेंथो आदि विद्वान शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु मानते हैं। लासवेल के अनुसार, लासवेल कहते हैं शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। लासवेल शक्ति पर जोर देते हुए कहते हैं कि केंद्र बिंदु है शक्ति राजनीति विज्ञान में और संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। यानी शक्ति के इर्द गिर्द घूमने वाला राजनीतिक जो विषय है वह राजनीति विज्ञान है, ऐसा इन विचारकों का कहना है। कैटलिन एक अन्य विचारक हुए हैं, उनके अनुसार कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। कैटलिन भी, लासवेल, कैटलिन, मार्गेंथो आदि जो मुख्य विचारक जिनका नाम अभी बोले मैंने आपको, ये सभी शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु मानते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने। तीसरा है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन है? राजनीतिक व्यवस्था। जो परंपरागत दृष्टिकोण हम पढ़ रहे थे, तो परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह यानी संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया था परंपरागत दृष्टिकोण में। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण संस्थाओं की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्था पर अधिक बल देता है।
राजनीतिक व्यवस्था पर अधिक बल देता है। राज्य और सरकार की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आता है सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीतिक व्यवस्था में है सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया। दूसरा है इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध। इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध। वो तीसरा आता है मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, यानी राजनीतिक संस्थाएं, राज्य सरकार, राज्य के अंग कौन कौन से हैं, सरकार के अंग कौन कौन से, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। राज्य में कार्य करने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं, उन संरचनाओं का अध्ययन करना, उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करना इन राजनीतिक संस्थाओं से भी ज़्यादा जरूरी है, ऐसा माना गया है आधुनिक दृष्टिकोण में, ताकि विषय को अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनाया जा सके। सैद्धांतिक अध्ययन से बढ़ करके इसे अधिक व्यवहारिक बनाया जा सके, ये उद्देश्य है उनका। चौथा आता है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय माना है। आधुनिक विद्वान राजनीति शास्त्र को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान बतलाते हैं। निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान बतलाते हैं। यदि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है तो सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, यानी ये मानते हैं कि निर्णय निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। और यदि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन होता है तो उसमें निर्णय निर्माण ही मुख्य तत्व होता है, डिसीजन ही मुख्य जो है बिंदु होता है। निर्णय से ही नीतियाँ लागू होती हैं, तो पहले नीति निर्माण, निर्णय निर्माण ही सबसे पहले आवश्यक होता है। तो निर्णय प्रक्रिया राजनीति शास्त्र का एक केंद्र बिंदु है, एक अध्ययन विषय है, एक अध्ययन बिंदु है, ऐसा माना गया है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। तो इस प्रकार से राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य सरकार या अन्य राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर उतना जोर नहीं दिया गया है जितना कि मानव के व्यवहार पर, मानव की क्रियाओं में, जिसमें राजनीतिक क्रिया के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और अन्य मनोवैज्ञानिक अन्य गतिविधियां भी उसमें शामिल होती हैं जो राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं, उनके अध्ययन पर भी बल दिया गया है। इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है और निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ऐसा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार माना जाता है। तो ये है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो परिभाषाएं हैं, और इसके साथ साथ इसमें चित्र भी हमें स्पष्ट होता है। धन्यवाद।